दोस्तों बात करें 4G जब आया था तो उसने काफी बड़ा एक इम्पैक्ट क्रिएट किया था और 3G के बाद 4G में काफी सारी नई चीजें थी, काफी सारा मजा था और एक रिवोल्यूशन देखने को मिला था। लेकिन सवाल ये आता है क्या 5G भी क्या एक ऐसा रिवोल्यूशन क्रिएट कर सकता है? क्योंकि 5G में हम बात करते हैं 1 Gbps स्पीड, 2 Gbps स्पीड की, लो लेटेंसी की, लेकिन क्या प्रैक्टिकल लाइफ में आज के समय में क्या इसका कोई यूज है या फिर फ्यूचर में कुछ हो सकता है, या फिर 5G कंप्लीटली एक हाइप है जिससे आपको एक महंगा डेटा प्लान ही बेचा जा रहा है? वेल, आगे की कहानी क्या है सब कुछ जानेंगे इस वीडियो के अंदर। पसंद आए लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब भी कर लेना इसे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं आखिर जो मोबाइल फोन की जनरेशन थी, हर जनरेशन देखा जाए तो इसलिए इवॉल्व हुई थी क्योंकि पास्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही थी और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा था। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन के बारे में बात करें जिसे हम 1G भी कह सकते हैं, वहां पे आप बेसिकली कॉलिंग वगैरह कर सकते थे, लेकिन कॉलिंग से ज्यादा उसके अंदर ज्यादा चीजें नहीं थी, लेकिन कॉन्सेप्ट काफी अच्छा था। जहां पे पहले लैंडलाइन फोन होते थे वहां पे कम से कम वायरलेस हो गए थे और कहीं भी जाके आप बात तो यहाँ पे कर ही सकते थे। इसके बाद जब 2G आई यानी कि सेकंड जनरेशन, वहां पर आपके डिजिटल सिग्नल्स ट्रांसमिट होने लगे और पहली बार आपको मोबाइल फोन के अंदर इंटरनेट का टेस्ट देखने को मिला। ये GPRS होता था जैसा आप लोग को याद है, और पता है कितनी स्लो स्पीड का होता था। और उस जमाने में मोबाइल की WAP नाम की अलग वेबसाइट्स बनती थी। हालांकि उस जमाने में फीचर फोन होते थे और बेसिकली मतलब ये था कि अब कहीं पर भी बेसिक अगर मोबाइल फोन पे कनेक्टिविटी चाहिए आपको इंटरनेट की, वो चीज तो कम से कम 2G के एरा में यहाँ पे पॉसिबल थी। ये चीज काफी अच्छी लगी थी यहाँ पे कि आप यहाँ पे कुछ ना कुछ तो कम से कम इंटरनेट से कनेक्ट रह ही पाओगे यहाँ पे। लेकिन जब यहाँ पे 3G लेकर आ रहा आता है तो 3G के अंदर एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये रहता है कि जहाँ पे मोबाइल फोन के अंदर सिर्फ चुनिंदा वेबसाइट खोल सकते थे, ज्यादा कुछ कर नहीं सकते थे, 3G में हाई स्पीड मिलेगी और पहली बार ब्रॉडबैंड लेवल की स्पीड्स को यहाँ पे प्रॉमिस किया गया था, जबकि उस समय होती थी 2 मेगाबिट्स पर सेकंड और यही स्पीड 3G में प्रॉमिस की गई थी। बोला गया था 2 Mbps की स्पीड पे आपका यहाँ पे इंटरनेट चलेगा और लोग भी काफी खुश थे। और देखा जाए तो इससे इंप्रूवमेंट ये आया कि यहाँ पे जो लोग थे वीडियो कॉल करना चाहते थे वो चीज यहाँ पे पॉसिबल हुई थी, फास्ट इंटरनेट यूज कर सकते थे, ऑनलाइन गेमिंग करना पॉसिबल हो गया था। ये सारी चीजें 3G के अंदर यहाँ पे पॉसिबल हो गई थी। लेकिन फिर भी देखा जाए तो 2G 3G के आने के बाद कॉलिंग और SMS वाली चीजों के ऊपर इंटरनेट पे फोकस किया गया था। लेकिन अभी भी दिक्कत ये थी कि डेटा पैक्स बहुत ज्यादा महंगे थे और लोगों को अगर अच्छे तरीके से इंटरनेट यूज करना है तो उन्हें ब्रॉडबैंड कनेक्शन की जरूरत पड़ेगी। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए 4G बनाया गया। 4G के अंदर बेसिक कंसेप्ट ये था कि यहाँ पे आपको हाई स्पीड का इंटरनेट प्रोवाइड किया जाएगा प्लस VoLTE प्रोवाइड करेंगे जिसके अंदर कॉलिंग की फंक्शनलिटी भी होगी, जिससे कॉलिंग का एक्सपीरियंस भी अच्छा होगा। हाई स्पीड इंटरनेट होगा अप टू 100 मेगाबिट्स पर सेकंड का, जिसके अंदर लोग ऑनलाइन जो वीडियो स्ट्रीम करना चाहते हैं वो कर पाएंगे, ऑनलाइन गेमिंग पॉसिबल हो पाएगी और सारे काम जो मोबाइल फोन से करना चाहते हैं जिसके लिए आपको एक हाई स्पीड ब्रॉडबैंड की जरूरत होती है, अब उसकी जरूरत नहीं है, आप 4G के अंदर यूज कर पाएंगे। लेकिन बात है कि 4G जब आया था तो उसकी ऐसी कोई हवा नहीं थी। 2012 में एयरटेल ने इसे निकाला था इंडिया में सबसे पहले और उस जमाने में स्पेशल प्लान्स भी थे जो कि काफी ज्यादा महंगे थे। लेकिन एक्चुअली में जो 4G था उसे इंप्लीमेंट होने में इंडिया में थोड़ा टाइम लगा। 2012 में एयरटेल तो लेके आई थी लेकिन इसे पॉपुलराइज किया 2016 में जियो ने। ऑब्वियसली जियो ने दो मेन चीजों पे फोकस किया। उन्होंने देखा कि यहाँ पे पैन इंडिया अवेलेबल होना चाहिए, हर जगह लोग 4G का यूज कर पाए, पहली चीज। दूसरी चीज अफोर्डेबल होना चाहिए। इवन शुरुआत में फ्री भी था और जो शुरुआत में फ्री में 4G था ना ट्रायल उनका, उसके अंदर स्पीड्स भी बहुत ज्यादा अच्छी आती थी जब ज्यादातर लोगों के पास ये 4G की सिम नहीं हुआ करती थी। यानी कि उस जमाने में मैंने 50 मेगाबिट्स पर सेकंड की स्पीड ऑब्जर्व करी थी। वो एक ऐसा जमाना था जब 4G के अंदर आप गेम्स डाउनलोड कर सकते थे, आपको कमाल कमाल की चीजें थी और उस जमाने में ब्रॉडबैंड से बेटर स्पीड्स 4G लेकर आ गया था। ये खास बात थी जियो की और जियो को ये बात पता थी कि जैसे जैसे लोग 4G के ज्यादा डेटा को यूज करेंगे तो जहां पहले आपकी लिमिट हुआ करती थी 1 GB पर मंथ वो कम पड़ेगी और जो लोग हैं उन्हें यहाँ पे 1 GB पर डे की जरूरत पड़ेगी और वो चीज वो लेके आए। इस टाइप के कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा चले और जियो इससे मार्केट में काफी आगे निकला। लेकिन इसके बाद जो 4G रिवोल्यूशन आया उसने काफी चीजों को रिवोल्यूशनाइज किया, यानी कि डाउनलोडिंग अच्छी हुई, अपलोडिंग अच्छी हुई, लोगों को ऑनलाइन गेम्स खेलने थे, इसके साथ ही वेबसाइट्स आप ओपन कर सकते हैं, तो कंटेंट क्रिएशन कर सकते थे। ये सारी चीजें 4G के अंदर पॉसिबल हो पाई। कई सारे लोग तो ऐसे जिन्होंने जियो की 4G सिम का यूज करके यहाँ पे यूट्यूब के चैनल्स ओपन करे, वहां पे अपलोड करना शुरू किया थैंक्स टू जियो। इस टाइप की बहुत ज्यादा चीजें यहाँ पर 4G के साथ हुई। लेकिन सवाल आता है कि जैसा इंपैक्ट इसने 4G में क्रिएट किया था क्या वैसा इंपैक्ट यहाँ पे 5G में क्रिएट हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा?
ये एक सोचने वाली बात है, क्योंकि बात किया तो अभी तक जितने भी जनरेशन आई है टेलीकम्युनिकेशन की, वो एक पुरानी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे थे। और 5G के बारे में बात की जाए, 5G ने क्या प्रॉब्लम सॉल्व करी है, जहां पे आपके 100 Mbps की स्पीड को प्रॉमिस किया गया था 4G के अंदर, 5G से 1 Gbps 10 Gbps तक इस चीज को ले गया। अच्छी बात है, हमने स्पीड टेस्ट भी यहाँ पर देखी कि 1 Gbps की स्पीड यहाँ पे पॉसिबल है। लेकिन सवाल ये आता है, क्या 1 Gbps की स्पीड की जरूरत हमें है यहाँ पे? मतलब एक लिटरली मैं एक बात बता रहा हूँ, क्योंकि आज के समय में कहानी बहुत बदल गई है। अभी पता है एग्जैक्टली मार्केट में नीड क्या? मार्केट में लोगों को ज्यादा हाई स्पीड इंटरनेट की भी इतनी रिक्वायरमेंट नहीं है। वो चाहते हैं हाई स्पीड इंटरनेट से बेटर स्टेबल नेटवर्क मिले। मतलब कि कहीं लिफ्ट में वहां पर बराबर नेटवर्क है, कोई ड्रॉप नहीं हो, बेसमेंट में वहां पर उनका अच्छे तरीके से चले। ये प्रॉब्लम को यहाँ पे 5G को सॉल्व करना है, लेकिन वो यहाँ पे हाई स्पीड और लो लेटेंसी को सॉल्व कर रहे हैं। यानी कि प्रॉब्लम जो सॉल्व करनी है वो वाइडर एरिया को कवरेज करनी कर रही है। हालांकि ये प्रॉब्लम भी 5G ने यहाँ पे सॉल्व करी है कुछ हद तक, लेकिन अभी भी इंडिया के अंदर बात की जाए तो एक गिमिक की तरीके से साबित हुआ। एक महीना यहाँ पे 5G को इंडिया में आए हुए हो गया, लेकिन फिर भी कितने लोगों ने 5G को यहाँ पे यूज किया? आप लोगों ने बस चुनिंदा जगहों पे 5G देखा होगा, ज्यादा से ज्यादा स्पीड टेस्ट कर लिया होगा, लेकिन उसके अंदर क्या आपने कुछ ऐसा यूज किया जो आप पहले 4G में नहीं कर पा रहे थे? सच सच बात बताओ, इस टाइप की चीज यहाँ पे हो ही नहीं पा रही। यानी कि 5G के अंदर अभी भी एक भी ऐसा काम नहीं है जो आप 4G पर नहीं कर सकते थे। ये बात आप समझे? कंपनियों ने यहाँ पे बहुत सारे डेमोज दिखाए, क्लाउड गेमिंग का डेमो दिखाते, AR VR का डेमो दिखाते, लेकिन ये सारी चीजें हाई स्पीड 4G कनेक्शन पर भी पॉसिबल है। 4G में अगर प्रॉपर स्पीड मिल जाए ना 50 मेगाबिट्स पर सेकंड की, आप क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हैं। ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल है, मैंने खुद यहाँ पे ट्राई करी, ये पास की वीडियोस के अंदर अगर आप जाकर देखेंगे तो। लेकिन बात की जाए तो 5G को यहाँ पे सबसे बड़ा खतरा पता है किससे है? वो पता है यहाँ पे 4G वगैरह से नहीं, वो है यहाँ पे वाईफाई, ब्रॉडबैंड, फाइबर इंटरनेट से। क्योंकि 2016 में जब 4G इंडिया में आया ना, उस समय तक इंडिया में ब्रॉडबैंड इतना अच्छा नहीं था, पेनिट्रेशन बेटर नहीं था, फाइबर इंटरनेट बहुत लिमिटेड जगह था, स्पीड्स भी बहुत लो हुआ करती थी। जियो के 4G आने के बाद अगर आप देखेंगे तो पूरे मार्केट के अंदर ब्रॉडबैंड की पेनिट्रेशन भी बेटर हो गई। इंडिया में अब देखा तो मेजोरिटी जगह फाइबर ब्रॉडबैंड देखने को मिलता है, इसके साथ ही हाई स्पीड की इंटरनेट की कनेक्टिविटी देखने को मिलती है, रेट्स भी कम हो गए। और आपको अगर आज के समय में 1 Gbps की सच में रिक्वायरमेंट है ना, तो आपको यहाँ पे 5G की भी जरूरत नहीं है। आजकल इतनी सारी कंपनीज 1 Gbps के इंटरनेट भी यहाँ पे प्रोवाइड करती है, जिसके अंदर आप इतनी हाई स्पीड्स का अगर मजा लेना चाहे तो ले सकते हैं। ये चीज आज के समय पॉसिबल है आपके घर में। जियो, एयरटेल दोनों कंपनीज के 1 Gbps के प्लान आते हैं, बस आपको उसके लिए पैसा खर्चा करना पड़ेगा, लेकिन ये चीज एक आम इंसान के लिए यहाँ पे पॉसिबल है। और यही देखा जाए तो सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि जहां आज के समय में वाईफाई ब्रॉडबैंड इतने वाइडली अवेलेबल है और घर में जो लोग हैं वो 5G का इतना ज्यादा यूज नहीं करेंगे, उस पर लाइक करेंगे, तो यहाँ पर एक गैप आ जाता है। इसके साथ ही बात की जाए तो ग्लोबल ट्रेंड की भी अगर मैं बात करूं तो ग्लोबली भी 2019 में बहुत ज्यादा हाइप थी 5G की। यहाँ पे देखा तो क्वालकॉम ने इसे प्रमोट किया था, नई कंपनीज ने इसे अपने फोन बेचने के लिए प्रमोट किया, टेलीकॉम कंपनीज ने नए प्लान्स बेचने के लिए प्रमोट किया, लेकिन अभी भी ग्लोबली उतना ज्यादा स्टेबल नहीं है। हालांकि 5G का यूजर बेस हर साल यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, लेकिन बीच में एक ऐसा टाइम भी आया था जहाँ पे साउथ कोरिया के अंदर काफी सारे ऐसे लोग थे जो 5G छोड़ के दोबारा से 4G के ऊपर आ गए थे। उसके पीछे का सिंपल सा रीजन ये था, 5G महंगा पड़ रहा था, स्टेबल नहीं था, 4G के अंदर स्टेबिलिटी थी। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये कि 5G तो यहाँ पे स्टे रहेगा, लेकिन उसका प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव क्या रहेगा, ये एक सोचने वाली बात है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि 5G अभी सिर्फ आपको एक हाइप की तरीके से बेचा जा रहा है, ताकि आप एक नया फोन जाकर लें और उसके लिए आप एक नया रिचार्ज भी कराएं, जिससे कंपनियां वाले एंड में यहाँ पे आपसे ज्यादा पैसा कमाएं। ये पीछे की असली कहानी है। इसके साथ ही मैं आपको ये बता सकता हूँ कि 5G फोन जो अभी आ रहे हैं मार्केट में वो भी इतने परफेक्ट नहीं है, सस्ते में तो कॉम्प्रोमाइजेस होते हैं, लेकिन 5G की नेगेटिव बात है कि वो बैटरी भी ज्यादा चूसते हैं, प्लस यहाँ पे हीटिंग भी होती है। इसके साथ साथ वो फोन्स की कीमतें भी थोड़ी इंक्रीज हो जाती हैं। ये कुछ बेसिक फंडामेंटल प्रॉब्लम है अभी भी 5G फोन का, जो शायद फ्यूचर में धीरे धीरे सॉल्व होंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 5G इंडिया में अपनी जगह बना नहीं पाएगा। देखो, बड़ी बड़ी कंपनियों ने, एयरटेल, जियो ने करोड़ों रुपए की इन्वेस्टमेंट यहाँ पे करी है, और वो कंपनियां यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट को तो यूज करने वाली है। तो इंडिया में धीरे धीरे दोनों कंपनीज है ना 4G का छोड़ के 5G के पीछे भागेंगे और धीरे धीरे अपने नेटवर्क को अपग्रेड करेंगे, लेकिन उसे होने में कुछ साल लगेंगे। और आप चाहे माने ना माने, लेकिन एंड में आप कहीं ना कहीं आगे चल के भी 5G का यूज करेंगे। लेकिन पता है इसका फर्क यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा? यहाँ पे जो पहले 4G का सिग्नल आ रहा था वो 5G का हो जाएगा। इससे ज्यादा आप लोगों के लाइफस्टाइल या फिर आप लोगों के इंटरनेट यूज करने में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला है। ये एक सच बात है यहाँ पे। और हम लोग इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि जैसे आने वाले समय में 5G और ज्यादा पॉपुलर होगा, इंडिया में और ज्यादा फैलेगा,
यहाँ पे देखा है तो जो कंपनी है ना आपसे और भी ज्यादा चार्जेस लेंगी, यानी कि रिचार्ज प्लान भी महंगे होंगे और आप लोगों से और ज्यादा पैसा लिया जाएगा, क्योंकि कंपनी भी वो भी जितनी इन्वेस्टमेंट करी ना उन्हें भी यहाँ पे वसूल कर रही है, उन्हें भी प्रॉफिट कमाना है और वो लोग की जेब से जाता है, ये एक फैक्ट है। हालांकि मैं बिल्कुल नहीं कह रहा कि 5G कंप्लीटली यूजलेस हो जाएगा। नॉर्मल यूजर के इसके अंदर देखा जाए तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व नहीं कर रहा, लेकिन मेरी नजर में एक ऐसी प्रॉब्लम है जो 5G यहाँ पे सॉल्व एग्जैक्टली में कर सकता है, और वो है ब्रॉडबैंड और फाइबर कनेक्टिविटी की। देखो, फाइबर और ब्रॉडबैंड हर जगह पहुंच नहीं सकता, लेकिन 5G वायरलेस और 5G तो हर जगह पहुंच सकता है। और यहाँ पे जियो ने अपना जो एयर फाइबर दिखाया था ना, वो कंसेप्ट मुझे काफी पसंद आया, जहाँ पे एक वाईफाई हॉटस्पॉट जैसा आपने यहाँ पे ले लिया, आपके घर तक मान लो केबल नहीं आती, आप कहीं ऐसे अपार्टमेंट में रहते हो, ऐसी जगह पे रहते हो जहाँ पे कनेक्टिविटी नहीं है अच्छी इंटरनेट की या केबल्स नहीं आती, तो वहाँ पे आप इस टाइप का एक राउटर लगा लिया, आपको 5G का एक हॉटस्पॉट मिल गया जहाँ पे आप हाई स्पीड में इंटरनेट को यूज कर पाएंगे। वो एक ऐसी जगह जहाँ पे 5G लिटरली काफी ज्यादा यूजफुल हो सकता है, लेकिन शर्त बस यहाँ पर है कि उस जगह 5G के सिग्नल अच्छे होने चाहिए। अगर 5G का सिग्नल है तो ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे सॉल्व की जा सकती है। तो दोस्तों इन सब चीजों के बारे में बात करना चाहता था, क्योंकि इंडिया में 5G आते हुए काफी ज्यादा टाइम हो गया है और शुरुआत में बहुत ज्यादा हाइप थी 5G की, लेकिन अब वो हाइप धीरे धीरे कम हो गई है, खत्म सी हो गई है। और अब देखना कि आने वाले समय में फ्यूचर क्या रहता है। और 5G के बाद जहां बातें करते हैं लोग 6G की, तो क्या 6G सच में कुछ नया लेके आ पाता है या फिर वही हाई स्पीड लो लेटेंसी इन सब की बात होगी। क्योंकि बात की जाए तो एक जो पीक होता है ना, वो ऑलरेडी टच हो चुका है और इतनी ज्यादा स्पीड की इतनी रिक्वायरमेंट बची नहीं है कि यहाँ पे आप 10 Gbps के इंटरनेट मोबाइल फोन में आप क्या यूज कर लेंगे, आपको कौन सा सर्वर चलाना है। ये चीजें फ्यूचर में बदल सकती है लोग की रिक्वायरमेंट के हिसाब से, लेकिन ये भी सोचना कि ऐसी कौन सी ऐसी चीज होती जो इतनी हाई स्पीड की रिक्वायरमेंट है। बाय द वे आप लोग बताइए कि आप लोगों की नजर में 5G हाइप है, यूजलेस है या यूजफुल है। जो भी आपका एक्सपीरियंस है ना 5G को लेकर, नीचे कमेंट में अपनी बात बताना ना भूलना। थैंक यू आपको वीडियो देखने के लिए। मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वन के अंदर। गुड बाय।